थे, हमेशा ऐसा ही लगता था कि हमेशा खुश हैं वो सर। ऐसे थे कि अगर रिया मैम अगर कहीं चली भी जाती थी तो सही से खाना भी नहीं खाते थे, पीते भी नहीं थे, ऐसा ही था। तो बाकी सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि फिर अचानक सर की तबीयत खराब हुई यूरोप जाने के बाद। तबीयत खराब हुई? हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन खत्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैप्रिया है तो वो खाली हो गया था। खाली होने के बाद तो 1.5-2 महीने तक ये फ्लैट ही नहीं मिला हुआ था नया। तो हमें जो है एक और में लड़का था तो उन और 4 डॉगी थे, तो हमें पाउना वाले घर में भेज दे जो डाम में है। तो उन्होंने बोला, मैं हाउस मैनेजर ने बोला अभी वहाँ जाके बैठो, खाना पीना मस्त रहो, जब तक घर नहीं मिलता जब तक आप वहीं पर ही रहो। तो मैंने कहा ओके। तो मैं 1.5 महीने तक वहाँ पे रहे, तो 1.5 महीने तक सर रिया मैम के घर पे रहे थे वहाँ पे जी। तो 1.5 महीने तक वहाँ पे रहते, तो 1.5 महीने बाद ये फ्लैट मिल गया था। तब मुझे हाउस मैनेजर ने बोला फ्लैट मिल गया, अब आ जाओ। बस वही लोग। रिया के भाई शौविक भी आते जाते रहते थे? हाँ, वो भी आते रहते थे, मैम के साथ आते थे, वो भी आते थे, रहते थे। वो भी उनके फ्रेंड भी लोग भी आते थे, पार्टी सार्टी भी होती रहती थी। सर भी उनके साथ करते थे, सर के साथ भी उनको टाइम पास होता रहता। सर भी उनके साथ टाइम पास करते रहते थे, वो भी उन लोगों के साथ टाइम पास करते थे। तो रिया घर से कब गई? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने पैकिंग भी की थी उनकी। हाँ, मैंने 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है। तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे को जो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो, और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हमने कुछ देखा नहीं, और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैम ने बोला फटाफट ये कपड़े पैक कर दो। तो मैं पैक करके मैंने नीचे गेट पे रख दिया। तो मैम चली गई, तो जाते समय बोला अपना ख्याल रखना, बस चली गई थी। वो लास्ट दिन हम रिया मैम से वो लास्ट दिन मिले थे। तो जैसे वो चले गए तो डिनर का भी, लंच का भी ऑर्डर आ रखा था, 1 बजे का टाइम था। तो खाने पीने के लिए भी बोल ही रखा था कि खाना भी बनाना है। तो खाना भी रेडी था। तो जैसे वो गए तो फिर हमने एक बार सर से पूछा कि खाना वाना खाएंगे कि नहीं। तो हमने बोला सर अब खाना रेडी है, लंच तो लगाएं क्या। सर ने बोला अभी मेरा मन नहीं है, तुम्हें बाद में खाना। हमने कहा ओके सर। तो सर ने उस दिन खाना नहीं खाया। हाँ, सिस्टर आई थी 5 बजे, वो 1-1:30 बजे के आसपास गई थी। तो सिस्टर 4-5 बजे करीब आसपास आई थी। तो सिस्टर 2-3 दिन तक रही। सर ने अच्छी तरह खाना भी खाया, मस्त, मतलब अच्छा मूड था उनका, सही से ख्याल भी रखा मैम ने। 14 को मॉर्निंग को, 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन। मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डॉगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास। तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था। तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ, तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया। तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है, ओके। हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। उसके बाद मेरा करना नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10-10:30 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा, और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास, जूस और जो है ट्रे ले ली। हाँ, ट्रे नहीं लिया उन्होंने, जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया। बोला मैं केले बाद में लूंगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। करने के बाद हम उसका हमें पता है अभी ब्रेकफास्ट में अभी ये ले लिया, अभी 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अभी कुछ नहीं लेंगे, वो सभी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन्हें मतलब आधा-पौना घंटे तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, हम अपने काम पे लग गए। सर ने जैसे लिया फिर हम फ्री हो गए। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे उसमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। फिर किशन साहब ने बोला एक बार और मैं खाने के लिए पूछ लेता हूँ दिन का क्या प्रोग्राम है। वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं। तो वो गए पूछने के लिए, तो लॉक लगा हुआ था। तो उन्होंने जैसे उस तरीके से खटका जिस तरीके से वो सो रहे हैं, तो हल्का खटखटाया। तो वो खटखटाते, अगर मैम होती तो खटखटाते हम खोलते नहीं है, सिर्फ सर होते तो खटखटाने के बाद हम वो खोलते हैं। हाँ, क्योंकि सर ही रहते हैं। तो उन्होंने खटखटाने के बाद जैसे खोला, खोलने के बाद तो लॉक लगा हुआ था अंदर से।
तो जैसे लॉक लगा था तो उन्होंने सोचा कि सो रहे हैं वो, तो नीचे आए। तो मैंने पूछा क्या फाड़ने का क्या प्रोग्राम, कुछ पूछा। कह रहे वो अभी मॉक लगा हुआ है। तो हमने कहा तो सो रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने काम पे लग गए। फिर 15-20 मिनट बाद फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था, तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे तो मैंने खटखटाया, हल्का आराम से खटखटाया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा, फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके। तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो सो रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर हम आधे घंटे बाद फिर गए, आधे घंटे बाद फिर सैफ गया। फिर सिद्धार्थ और वो दीपेश ऊपर वाले रूम में 15 मिनट ही हुए थे, वो भी बैठ जाते हैं। कभी सर निकले तो उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो वो सामने वाले रूम पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सैफ जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी करते हो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है। फिर खाने की तैयारी करते हैं, 10 साढ़े 10 हो गया। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खटखटाया? हाँ हमने खटखटाया, मॉक कर रखा है। तो अच्छा कोई बात नहीं, 15 मिनट का गैप दो, फिर पूछ लेंगे। फिर 15 मिनट बाद उन लोगों ने मॉक करा, दोनों ने ट्राई करा हल्का हल्का, जिस तरीके से सो रहे हैं। तो गेट किसने खोला, मतलब मैं बता रहा हूँ, लॉक लगा हुआ था गेट, तो वो लॉक तो तोड़वाया हमने। अच्छा हाँ, तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया, तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया, कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये चीज़ भी नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं, ऐसा काम उठा। फिर हमने चाबी अभी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली, क्योंकि सर की गेट की जो जितनी भी रूम की चाबी की कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें। सिर्फ एक मेन गेट की उसकी चाबी एनी टाइम रहती थी, कि उन गेटों की जब से हमने कभी चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद तो उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की जो दीदी है उनको, सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, सर गेट नहीं खुल रहे, क्या पता आप फ़ोन कर दो, क्या पता खोल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी गेट खुलवाओ, मैं 5-10 मिनट में पहुंच रही हूँ, जैसे भी फटाफट खुलवाओ। तो उन्होंने ऐसे ही बोला होगा उनको। तो फिर हमने खटखटाया, तो हमने आवाज़ भी मारी, सर सर खोलो, क्या बात हो गई। तो सिद्धार्थ ने भी खोला, सुशांत सर बोल के आवाज़ मारी। तो मैंने भी आज मारा। तो हमें ज़्यादा आवाज़ मारते हुए थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि सर डिस्टर्ब ना हो जाए। हमें तो यही लग रहा था कि हाँ, हमें तो यही लग रहा था कि सर सोए ही हैं। तो फिर उनकी सिस्टर आ गई? अभी सिस्टर नहीं आई थी, मैं बता रहा हूँ। अभी तो वो खोलने के बाद, नीचे उतरने के बाद जब पहुंची सिस्टर। ठीक है, रोलिंग। हाँ, तो फिर हम कहाँ थे फिर? उनकी सिस्टर? हाँ सिस्टर, ओके। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ, मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया, 5-10 मिनट में वो भी आ गया। तो ताला चाबी वाले ने बोला कि अगर तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। हाँ, सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए। तो मैं दीपेश, चला गया, उन्हें भेज दिया हमने कहा जाओ। मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे, और जो केशव भाई थे जो कुक थे, उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था, और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के। हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा। फिर जस्ट उन्होंने फिर पुलिस वाले को या एम्बुलेंस को किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर उतने में उनका किसी जीजाजी या किसी का फ़ोन आ गया। तो उनको बोला कि जैसा भी हो उनको नीचे उतारो। तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। सिद्धार्थ ने चक्कू मंगाया छोटा वाला, वहाँ कहाँ चक्कू में लेके आया भाग के। तो जैसे काटा तो लाश एकदम गिर गई। गिरने के बाद
तो उतने में उनकी सिस्टर भी आ गई। तो सिस्टर बोलने लगी हमसे क्या हुआ, तो हमसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सिस्टर बोलने लगी ये कैसे पड़ा हुआ है, इसको सीधा करो, ये वो क्या हुआ। तो हमने उनको सीधा करा, तो इस तरफ मुंह करा, हमने इस तरफ मुंह करा। तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे। पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। सुशांत की मौत के मामले की जांच चल रही। मैंने अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत सर के घर पर हाउसकीपिंग का काम करना शुरू किया। मुझे मेरे एक परिचित के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम मिला था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने 2 दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी। फिर मई 2019 में सुशांत सर के मैनेजर ने मुझे फोन किया और मुझे काम पर वापस बुला लिया। जब मैंने दोबारा काम करना शुरू किया तब रजत, सिद्धार्थ, आयुष, मिरांडा, आनंदी, सैमुअल, केशव उनके यहाँ काम करते थे। जब मैंने काम करना शुरू किया तब सुशांत सर कैप्री हाइट्स में रहते थे और फिर दिसंबर 2019 में माउंट ब्लैंक में रहने आ गए थे। कैप्री हाइट्स में रहते हुए जब सर कसरत के लिए बाहर जाते थे तब मैं उनके कमरे को साफ करता था। सुशांत सर का कमरा कभी अंदर से लॉक नहीं रहता था। जब भी वो मुंबई के बाहर जाते तो अपने बेडरूम की चाबी रसोई में रख जाते ताकि हम उनके कमरे की साफ सफाई कर सकें। लेकिन जब वो माउंट ब्लैंक में शिफ्ट हुए तो सुशांत सर का कमरा कपड़े बदलते समय या जब वहाँ रिया मैम रहती तभी बंद हुआ करता था, वरना कमरा सभी के लिए अक्सर खुला रहता था। जब हम कैप्री हाइट्स में रह रहे थे, सर ने हमें एक वॉकी टॉकी दिया और हमसे जो कुछ भी चाहते थे वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। एक रात जब मैं और रवि सो रहे थे तब वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज आई, नीरज लाइट बंद करो। मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर सो रहे थे और कमरे की लाइट भी बंद थी। मैं फिर से नीचे आया। थोड़ी देर बाद वही संदेश वॉकी टॉकी पर वापस सुनाई दिया। मैं फिर से ऊपर गया और देखा, लेकिन सर सो रहे थे और लाइट भी बंद थी। मैं डर गया था और मैं उस रात सो नहीं सका। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती थी, ड्रमों का अपने आप बजना, लिफ्ट ऊपर नीचे होना, कमरे की लाइट का अपने आप बंद होना। इन्हीं घटनाओं की वजह से सुशांत सर कैप्री हाइट्स को छोड़कर वाटर स्टोन क्लब में रहने लगे थे। जब मैंने काम करना शुरू किया तो सुशांत सर छिछोरे फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन में व्यस्त थे। मेरी मदद के लिए सर ने किशन को काम पर रखा था। किशन काम में मेरी मदद करता था। सुशांत सर हमसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो व्यस्त थे। मैं उन्हें खाना और दूसरी चीजें देने का काम करता था। सर हमसे निजी बातें नहीं करते थे, कुछ काम हो तभी वो हमसे बात करते थे। सुशांत सर सिद्धार्थ, आनंदी, रिया, आयुष के साथ एक सप्ताह में एक आध बार पार्टी करते। सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तब वो रिया मैम के साथ उनके घर पर ही रह रहे थे। सर ने वहाँ दिवाली मनाई और 10-15 दिनों के बाद कैप्री हाइट्स आए, लेकिन उस समय सर बेहद कमजोर दिख रहे थे। सर उसी समय एक नए घर की तलाश में थे। उसके बाद मैं और 2 अन्य लोग सर के पावना स्थित फार्म हाउस में रह रहे थे और सर रिया मैम के साथ रह रहे थे। इस बीच मिरांडा ने मुझे बताया कि सर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिर करीब 1.5 महीने के बाद दिसंबर 2019 में सर ने मुझे उस घर को साफ करने के लिए बुलाया। सर ने तभी माउंट ब्लैंक का घर किराए पर लिया था। जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत बीमार और थके हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ठीक नहीं थे और उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद हम सभी लोग माउंट ब्लैंक में रहने चले गए और सर अधिक समय घर पर ही बिताने लगे। दोपहर के 12 बजे सर द ताज लैंड्स में जिम जाते। लॉकडाउन में रिया मैम सुशांत सर के साथ रहने के लिए घर आई। वो लगातार सर के साथ थे। वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी और उनके माता पिता 1 या 2 दिन के लिए माउंट ब्लैंक रहने आए थे। सुशांत सर और रिया मैम रोज सुबह ब्लैक कॉफी पीते थे और बातें करते थे। रिया मैम और सुशांत सर सुबह छत पर एक्सरसाइज करते थे। कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे छत पर संगीत और योग के उपकरण लगाने के लिए कहते थे और केशव को डिनर के लिए कहा जाता था। 8 जून को केशव और मैं खाना तैयार कर रहे थे। उस समय रिया मैम अपने भाई शोभिक के साथ बिना भोजन किए चली गईं। उस समय सुशांत सर अपने कमरे में ही बैठे थे। रिया मैम के चले जाने के बाद सुशांत सर की बहन मीतू सिंह आई और 12 जून को उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक वो आए तब तक मैं सुशांत की देखभाल करूं। दीदी के चले जाने के बाद सुशांत सर उस शाम को छत पर बैठे और मुझे कमरे की सफाई करने के लिए कहा। 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे। तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया। सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने उनसे कमरा साफ करने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बाद में आने को कहा।
मैं उस दिन दोपहर में भोजन के लिए सर को खिचड़ी देने गया था। फिर शाम को सर छत पर टहलने के लिए निकले और जब वो वापस आए तो सर ने उस रात खाना नहीं खाया। उन्होंने आम का रस लिया और सो गए। 14 जून को मैं हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठ गया और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने के लिए गया। मैंने 8 बजे ऊपर के कमरे की सफाई की। फिर सीढ़ियों की सफाई करते समय सुशांत सर कमरे से बाहर आए और मुझसे ठंडा पानी मांगा। सर को पानी देने के बाद वो खड़े हुए और पानी पिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि हॉल की सफाई बेलगाम किया और मुस्कुरा कर अंदर चले गए। जैसा कि मैं सुबह 9:30 बजे हॉल में झाड़ू लगा रहा था, मैंने देखा कि केशव ने सर के लिए केला, जूस और नारियल का पानी लाया था। लेकिन जब केशव सर के कमरे से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने केवल जूस और नारियल पानी लिया है। फिर सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनाना है ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने दस्तक दी तो उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद था। जब सर ने दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया। फिर मैं भी सर के कमरे के पास गया। सर का कमरा खुला नहीं था। सिद्धार्थ ने सर को फोन मिलाया। हमने कमरे की चाबी ढूंढनी शुरू की लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। फिर सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर के लगभग 1:30 बजे 2 लोग आए। चाबी बनाने में समय लगा इसलिए सिद्धार्थ सर ने दरवाजा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट में ताला टूट गया। इसके बाद दोनों चाबी वालों को नीचे भेजा गया और दीपेश ने उन्हें 2000 रुपए दिए। फिर वो दोनों चले गए। फिर जब दीपेश ऊपर आया तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला। तब पूरा कमरा अंधेरा था और एसी चालू था। तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू कर दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। फिर जब दीपेश और मैं अंदर गए तो देखा कि क्या हुआ था। सुशांत सर खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते में पंखे से लटके हुए थे। मैं घबराहट में कमरे से बाहर आया। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फोन किया और उन्हें सूचित किया। तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए चाकू देने के लिए कहा। मैंने एक चाकू लाया और सिद्धार्थ को दे दिया। फिर सिद्धार्थ ने चाकू से कुर्ता काटा। सुशांत सर के पैर बिस्तर पर टच हुए और उनका शरीर बिस्तर पर जोर से गिर गया। इसी समय मीतू दीदी कमरे में आई और चिल्लाने लगी, गुलशन तू ये क्या किया? फिर मीतू दीदी ने सर को बिस्तर पर ठीक से लेटाने के लिए कहा, इसलिए हमने सर को बिस्तर पर लेटाया। उसी समय मैंने सुशांत सर के गले में कुर्ते की गांठ को खोल दिया और उस कपड़े को एक तरफ फेंक दिया। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत सर की छाती को दबाया और उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सिद्धार्थ ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया और फिर पुलिस वहां आ गई। सुशांत सर ने आत्महत्या करने के लिए जो कुर्ता इस्तेमाल किया वो सुशांत सर का ही था। कुर्ता फैब इंडिया कंपनी का था। सर के पास ऐसे 3 से 4 कुर्ते हैं। इन कुर्तों का इस्तेमाल सर पूजा के दिन किया करते थे। 5-6 महीनों से सर की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की होगी, ऐसा मुझे लगता है।